हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का जो टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम लोग हाइड्रोकार्बन में देखे थे अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में होता क्या है कि जितने भी ग्रुप हम लोग पढ़े थे जो अल्कीन, अल्केन और अल्काइन, रिमूव वन हाइड्रोजन एटम्स, यानी वन हाइड्रोजन एटम्स को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्काइल ग्रुप। इससे पहले हम लोग देखे थे अल्केन। अल्केन है, अब हम लोग यहाँ पे अल्केन को कन्वर्ट करेंगे अल्काइल में। अल्काइल में जब कन्वर्ट कर रहे हैं इसका मतलब हो जाता है अल्केन का जो फॉर्मूला था क्या था, CnH2n+2, क्योंकि यहाँ पे ANE है तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड होता है। तो सिंगल बॉन्ड का जो फॉर्मूला था CnH2n+2। अब यहाँ पे देखना है अल्काइल में है कि इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। चेंज क्या हो जाता है, यहाँ पे ध्यान से देखना है कि रिमूव वन हाइड्रोजन एटम। रिमूव वन हाइड्रोजन एटम। H एटम का मतलब हाइड्रोजन एटम। इसका क्या मतलब हुआ, CnH2n और प्लस में 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये इसका जो सफिक्स है इसको हम लोग सिंगल बॉन्ड बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स के शेयर को हम लोग सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। एक लाइन होता है, इसका जो सफिक्स है ANE, क्योंकि ये ANE इसका सफिक्स होता है, बाद में जुड़ना, सफिक्स क्या बोलेंगे। अब यहाँ पे देखना है कि अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका जो सफिक्स हो जाता है ये भी सिंगल बॉन्ड में ही होगा, क्योंकि ये भी जुड़ेगा तो सिंगल बॉन्ड के साथ, लेकिन इसका जो सफिक्स होता है वो क्या हो जाएगा, तो सफिक्स हो जाएगा इसका YL। सफिक्स क्या हो जाएगा, YL, क्योंकि वन हाइड्रोजन एटम को क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा, रिमूव वन हाइड्रोजन एटम। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, डॉट स्ट्रक्चर। तो डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं व्हेन n = 1, n का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू C1H2 × 1 + 2। C1 और H कितना हो जाएगा, तो 2 और प्लस में 2, क्यों 2 × 1 2 और 2 प्लस, यहाँ पे C1H क्या हो गया, 4, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं CH4। इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CH4 का क्या करेंगे हम लोग, डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। तो डॉट स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं CH4 का। तो CH4 का क्या हो जाता है, मेरे पास एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो हम लोग इससे पहले भी हम लोग देखे थे, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन में इस तरह से हम लोग इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका नाम क्या था, एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम लोग मिथ प्लस सिंगल, एक लाइन है यानी सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ANE। क्या लिखेंगे इसमें, इसका जो सफिक्स होता है ANE, ये होता है प्रीफिक्स और ये हो जाएगा सफिक्स, तो ANE। ये टोटल क्या हो गया, मीथेन। इससे पहले स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे। अब है कि वन हाइड्रोजन एटम को अगर रिमूव कर रहे हैं तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेन, यहाँ पे जो कंडीशन है कि n का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ भी 1 रखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये C1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे H2 × 1 हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा, यानी कि C1H2 × 1 2 हो गया और प्लस में क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हो गया C1 और H कितना हो गया, 3, और इसी को हम लोग बोलेंगे CH3। तो इसका भी हम लोग डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CH3 का क्या करेंगे हम लोग, डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। मेरे पास एक कार्बन है, कितने कार्बन है, 1 कार्बन, तो यहाँ पे ये 1 कार्बन हो गया। इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं, तो यहाँ पे 1 है, ये 2 हो गया और ये
3 हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, रेस्ट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा वो किसके साथ, तो यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिए, तो वहाँ पे R, ये अल्काइल ग्रुप होता है। ये R जो है यहाँ पे हम लोग वैकेंस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो R है इसके स्थान पे हम लोग फंक्शनल ग्रुप को रखेंगे। तो यहाँ पे जुड़ेगा क्या, फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है इसलिए मिथ, यहाँ पे एक कार्बन के लिए हम लोग यहाँ पे मिथ यूज करते हैं, मिथ। और यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका जो वैल्यू है अल्काइल ग्रुप में YLE, क्या ऐड करते हैं, इसका सफिक्स YL, तो ये हो जाता है मिथाइल। अल्काइल ग्रुप में मीथेन को हम लोग क्या बोलेंगे, मीथेन तब था जब यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड था, 4, तो इसको हम लोग मीथेन बोले थे। मीथेन से ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मिथाइल में, तो ये हो जाएगा मिथाइल। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ मीथेन से क्या हो जाता है, मिथाइल। और ये जो R है, ये अल्काइल ग्रुप जो है, यहाँ पे जो ये R है वहाँ पे क्या जुड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप। तो इसका स्ट्रक्चर ये हो जाता है। फिर अगर हम लोग देखते हैं नंबर 2, व्हेन इसका जो वैल्यू है, अगर एक कार्बन है, n का वैल्यू अगर हम लोग 2 रखेंगे, n का वैल्यू 2, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, Cn यानी कि C2H2 इंटू 2 प्लस 2 होता है, यानी कि C2H4 प्लस 2 यानी कि C2 और H6। तो इसका डॉट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, C2H6 का डॉट स्ट्रक्चर। मेरे पास 2 कार्बन है, कार्बन कितने हैं, 2, तो मेरे पास 2 कार्बन है, ये हो गया 1 एंड ये 1 2। तो इस तरह से ये आपस में क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। इससे पहले हम लोग देखे थे ये स्ट्रक्चर C2H6 का। इसका नाम क्या होता है, 2 कार्बन है इसलिए इथ, और यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE, तो ये इथेन हो गया। ये क्या हो जाता है, इथेन। अब इसमें यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये जो फॉर्मूला है इसका, इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं, 1 हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं, रिमूव 1 हाइड्रोजन एटम, तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। व्हेन, जब n का वैल्यू 2 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा C2H2 इंटू 2 और प्लस में 1, यहाँ पे क्या था, प्लस में 2 था। इसका फॉर्मूला जो होता है CnH2n प्लस 2, लेकिन यहाँ 1 हाइड्रोजन एटम अगर रिमूव कर रहे हैं तो CnH2n प्लस 1 हो जाता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, C2H4 प्लस 1 यानी कि C2H5 हो जाएगा। तो C2H5 हो जाएगा। इसका डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। C2H5 का डॉट स्ट्रक्चर। तो मेरे पास कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं। तो ये आपस में इस तरह से ऐड होगा, अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इस तरह से शेयर करेगा। यहाँ पे 5 हाइड्रोजन भी हो गए। ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का, ये अल्काइल ग्रुप से इस तरह से जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये R। एक कार्बन था यहाँ पे, 2 कार्बन, तो इसलिए इथ प्लस इसका जो सफिक्स है YL, तो इथाइल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इथाइल। n का वैल्यू अगर 3 होता, n इज इक्वल टू 3, तो इसका जो फॉर्मूला है CnH2n प्लस 2, और ये कन्वर्ट हो जाता है CnH2n प्लस 1, क्योंकि ये मिथाइल है अल्काइल ग्रुप में। तो अल्काइल ग्रुप में क्या हो जाता है, एक हाइड्रोजन एटम को क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा C3H2 इंटू 3 और प्लस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे C3 है तो C3 रखेंगे, H2 इंटू 3 6 और प्लस 2 यानी कि C3H8, H क्या हो जाएगा, 8। तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग, डॉट स्ट्रक्चर C3H8 का। इसका डॉट स्ट्रक्चर हम लोग पहले बनाते हैं। मेरे पास कार्बन कितने हैं, 3।
इसके साथ इस तरह से ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ पे शेयर करेंगे अपना इलेक्ट्रॉन्स और एक हाइड्रोजन यहाँ पे शेयर करेगा। तो 3 3 6 हो गया और यहाँ पे 7 और 1 ये 8 हो गया। इसका नाम क्या था, तो प्रोप प्लस ANE, प्रोपेन। ये क्या था, प्रोपेन। क्योंकि यहाँ पे प्रोप 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोप यूज करते हैं और सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। लेकिन यहाँ पे जो कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे N का जो वैल्यू है अगर 3 है तो C3H2 इंटू 3 और प्लस में 1, तो C3 और H कितना हो गया 6 और प्लस में 1, यानी कि C3 और H कितना हो गया 7। तो इसका डॉट स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। C3H7 का, तो C3 कार्बन कितने हैं 3, 1 2 और ये 3 हो गया। ये हाइड्रोजन इस तरह से आपस में क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा इस तरह से। और यहाँ का जो 3 इंटू 3 6 और 1 7 हाइड्रोजन हो गया। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेस्ट बच जाता है, इसमें ये क्या होगा, ये अल्काइल से ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करेगा। इस तरह से यहाँ पे R रखेंगे। R इसलिए ये वैकेंट होता है क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, ऐड होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा। तो इस तरह से इसका नाम क्या हो जाता है, तो 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, और इसका जो सफिक्स है YL, तो ये क्या हो गया, प्रोपाइल। क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कार्बन 4 है मेरे पास, अगर N इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे हो जाएगा C4H2 इंटू 4 प्लस 2, C4H4 इंटू 2 8 प्लस 2 C4H10। इसका डॉटर स्ट्रक्चर ऑफ C4H10 का, 4 कार्बन है मेरे पास, 1 2 3 4। ये हाइड्रोजन आपस में इस तरह से ऐड हो जाएंगे, अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। इसका नाम क्या है, ब्यूट प्लस ANE, ये टोटल क्या हो गया, ब्यूटेन। क्योंकि यहाँ पे हम लोग पहले भी देखे थे, जब अल्केन ग्रुप पढ़ रहे थे हम लोग, उस समय इसका डॉट स्ट्रक्चर हम लोग पहले भी बनाए हुए थे। अब हम लोग क्या करना है कि 1 हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हुए जाना है। तो रिमूव 1 हाइड्रोजन एटम, यहाँ भी क्या हम लोगों को क्या करना है, रिमूव। वन हाइड्रोजन एटम। तो इसका जो फॉर्मूला है, जब N का वैल्यू हम लोग 4 यूज करेंगे तो C4H2 इंटू 4 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C4 और H कितना हो जाएगा, 8 प्लस 1, यानी C4 और H कितना हो जाएगा, 9। इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग पहले। डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C4H9, 4 1 2 3 4। इसके साथ हाइड्रोजन इस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा। फोर 4 8 और 1 9 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन ये जो शेयर करेगा वो काइल ग्रुप होगा। इस तरह से यहाँ पे R यहाँ पे रखना, इसलिए ये वैकेंट होता है, इसमें फंक्शनल ग्रुप को ऐड करना है। तो ये ब्यूट होता है प्लस YL इसका सफिक्स होता है, ब्यूटाइल। ये क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल। यानी कि रिमूव 1 हाइड्रोजन एटम्स को अगर रिमूव करेंगे तो ये ब्यूटेन जो था वो ब्यूटाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें N का जो वैल्यू अगर 5 हम लोग रखते हैं, N का वैल्यू अगर 5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C5H2 इंटू 5 और प्लस में क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा C5H10 प्लस 2 C5H12। इसका डॉट स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं।
C5H12 का मेरे पास 5 1 2 3 4 एंड 5 मेरे पास कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं तो 12। इस तरह से आपस में क्या है अपना हाइड्रोजन ऐड होगा। इस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये हर कार्बन शेयर करेगा। इसका नाम क्या था, तो यहाँ पे इसका जो नाम था 5 के लिए हम लोग पेंट यूज करते हैं, सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE, तो पेंटेन हो जाएगा ये। इसका स्ट्रक्चर हम लोग पहले भी बना चुके हैं। रिमूव 1 हाइड्रोजन एटम, रिमूव 1 हाइड्रोजन एटम। तो 1 हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पे N का वैल्यू क्या है 5 यूज कर रहे हैं, तो C5H2 इंटू 5 प्लस 1 हो जाएगा। 1 हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो C5H कितना हो गया 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, C5H11। तो इसका डॉट स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं पहले। C5H11 का मेरे पास कार्बन कितने हैं 5 1 2 3 4 एंड 5। ये हाइड्रोजन आपस में क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा कार्बन के साथ इस तरह से। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10 11, और ये जो इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेगा वो इस तरह से R। यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है ये वैकेंट रहेगा ताकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ऐड हो सके। फिर यहाँ पे 5 है इसलिए पेंट यूज करेंगे, और ये इसका जो सफिक्स है वो YL है, तो ये क्या हो जाएगा पेंटाइल। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं 6 कार्बन के लिए, N का वैल्यू अगर हम लोग मान लेते हैं 6 है, तो C6H कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 और प्लस में 2 हो जाएगा, तो C6H कितना हो जाएगा 12 और प्लस 2, तो C6 और H कितना हो जाएगा 14। तो इसका डॉट स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। C6H14 का 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। और ये क्या है कि ये भी हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तो इसका नाम क्या हो जाता है, तो 6 कार्बन के लिए हम लोग हेक्स यूज करते हैं प्लस में ANE, तो ये क्या हो जाएगा हेक्सेन। इससे पहले हम लोग देखें। अब यहाँ पे क्या करना है कि 1 हाइड्रोजन एटम को रिमूव करना है, रिमूव 1 हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे ध्यान देना है 1 हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर रहे हैं, तो इसका जो फॉर्मूला है N का वैल्यू अगर 6 है तो C6H2 इंटू 6 और प्लस में 1 हो जाएगा, तो C6H12 प्लस 1, तो C6 और H कितना हो जाएगा 13। इसका डॉट स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। C6H13, यहाँ पे है मेरे पास 6 कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा इस तरह से शेयर कर लेगा अपना इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह से अपना एक इलेक्ट्रॉन ये वैकेंट रहेगा, जिसमें R इसका अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा R, जो ये इसका अल्काइल ग्रुप है। तो इस तरह से यहाँ पे इसका नाम जो हो जाएगा हेक्स है प्लस में YL, तो ये हेक्साइल हो जाएगा। अगर ये 7 के लिए हम लोग यूज करेंगे, जब N का वैल्यू अगर 7 होगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर C7H2 इंटू 7 प्लस 2 होता है इसका फॉर्मूला, तो C7 हो गया H14 प्लस 2,
तो C7 हो गया और H कितना हो जाएगा 16। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा H16। इसका डॉट स्ट्रक्चर C7H16 का 7 कार्बन है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस तरह से अपना हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। इसका जो नाम था वो क्या था, तो यहाँ पे 7 है इसलिए हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE, हेप्टेन। लेकिन अगर 1 हाइड्रोजन एटम को अगर रिमूव कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो N का वैल्यू अगर 7 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C7H2 इंटू 7 प्लस में 1 हो जाएगा। तो प्लस में जो 1 हो जाएगा इसका क्या मतलब हुआ, तो ये C7H14 प्लस 1, तो C7 और H कितना हो गया 15। तो इसका डॉट स्ट्रक्चर हम लोगों को देखना है। डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C7H15। मेरे पास कार्बन जो है 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये जो हाइड्रोजन है इस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये शेयर करेगा। ये कितना हो गया 15। और यहाँ पे ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है जो इस कार्बन के पास, वो एक इस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा। ये वैकेंट होगा जो फंक्शनल ग्रुप को ऐड करेंगे, तो इसका नाम चेंज हो जाता है हेप्ट 7 कार्बन, इसका सफिक्स YL, हेप्टाइल। क्या हो जाएगा, हेप्टाइल। तो इस तरह से ये 7 के लिए हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट मेरा है कि अगर 8 कार्बन हो उसके लिए हम लोग भी यूज कर सकते हैं इसका वैल्यू। N का वैल्यू अगर 8 हो तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो C8H2 इंटू 8 प्लस 2 C8H16 प्लस 2 यानी C8 और H कितना हो जाएगा 18। इसका डॉट स्ट्रक्चर C8H18 का डॉट स्ट्रक्चर हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इसका ये क्या हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसके साथ जो हाइड्रोजन इस तरह अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा। एट है तो 8 कार्बन है तो इसका ऑक्ट हो जाता है। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, ऑक्टेन। अगर 1 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है, रिमूव 1 हाइड्रोजन एटम, तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। अगर N का वैल्यू अगर 8 है तो C8H2 इंटू 8 प्लस में क्या होता है 1, तो C8H16 और प्लस 1, तो C8 और H कितना हो जाएगा 17। तो इसका डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। C8H17 का 1 2 3 4 5 6 7 और 1 क्या हो जाएगा 8। अपना हाइड्रोजन को इस तरह से क्या करना है, इसका डॉट स्ट्रक्चर बनेगा ये इस तरह से। ये हाइड्रोजन अपना इस तरह से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर। अब यहाँ पे ये टोटल 17 हो गया। 17 एक जो यहाँ पे बच जाता है एक इलेक्ट्रॉन, वो इस तरह से वैकेंट रहेगा फंक्शनल ग्रुप के लिए, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा। ऑक्ट है इसलिए 8 कार्बन है, ऑक्ट प्लस YL,
अगर 9 कार्बन हो, मान लेते हैं n का वैल्यू जो है व्हेन n इज इक्वल टू 9, n का वैल्यू क्या है 9, तो C9 H2 इंटू 9 प्लस 2, यानी कि C9 हो गया यहाँ पे H18 और प्लस 2 C9H कितना हो गया 20। डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। तो कार्बन कितने हैं मेरे पास, तो 9 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हो गया। इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन को इस तरह से शेयर करेगा। इसका नाम क्या था, 9 है इसलिए नॉन प्लस ANE, नॉन एन। अगर 1 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए, रिमूव 1 हाइड्रोजन एटम, तो n का जो वैल्यू है वो 9 था, तो C9H2 इंटू 9 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, C9H18 प्लस 1, तो C9H क्या हो गया 19। तो इसका डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। C9H19, तो मेरे पास 9 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हुआ 9। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरह से ऐड होगा इसका, और यहाँ पे जो है वो R से इसको वैकेंट रखेंगे। ये लास्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो R से वैकेंट रखेंगे ताकि ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा। तो यहाँ पे है नॉन और YL, नोनाइल। तो इस तरह से ये था 9 कार्बन के लिए। अगर 10 कार्बन हो तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जब यहाँ पे n का वैल्यू हो 10 तो C10 H2 इंटू 10 प्लस 2 हो जाता है, तो C10 H20 प्लस 2 22, C10 H22 हो जाता है। डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C10 H22, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके साथ इस तरह से अपना हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा कार्बन के साथ। यहाँ पे 10 है इसलिए डेक प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, डेकेन। लेकिन अगर 1 हाइड्रोजन एटम को क्या क्या दिया जाए, रिमूव, तो ये अल्काइल ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 10, तो C10 H2 इंटू 10 प्लस 1, C10 H20 प्लस 1, C10 हो गया और H कितना हो जाएगा 21। इसका डॉट स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। C10 H21, 10 कार्बन है मेरे पास, टोटल कितने हैं 10 है, 1 2 5 6 7 8 9 10। तो ये जो हाइड्रोजन इस तरह से क्या करेगा, अपना डॉट स्ट्रक्चर बनाएगा कार्बन के साथ।
और एक जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है रेस्ट है उसके साथ क्या हो जाएगा आर, काइल जो ग्रुप होता है ये वैकेंट होता है, जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या होगा ऐड होगा। तो इस तरह से इसका जो नाम है डेक और यहाँ पे वाई एल इसका सफिक्स है डेकाइल। तो इस तरह से ये अगर हम लोग अल्काइल ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो ये था अल्काइल ग्रुप, जो अल्केन से हम लोग अल्काइल को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे और वन हाइड्रोजन एटम को क्या करते हैं हम लोग रिमूव कर देते हैं, तो उसका जो नाम है वो बदल जाता है। तो उस तरह से इसका जो सफिक्स हो जाएगा उसमें वाई एल, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग ANE यूज़ कर रहे थे, और अब यहाँ पे इसका जो सफिक्स हो जाएगा वाई एल, और यहीं से जो फंक्शनल ग्रुप है यहीं पे ऐड होता है। ये फंक्शनल ग्रुप जो यहाँ पे आर है यहीं पे फंक्शनल ग्रुप को क्या करेंगे ऐड करेंगे। जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे उस समय हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जो मेरा अल्काइल ग्रुप है उसमें फंक्शनल ग्रुप में इसकी आवश्यकता होगी, इसलिए हम लोग क्या किए सबसे पहले अल्काइल ग्रुप देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे डबल बॉन्ड के लिए भी अल्कीन और अल्काइन के लिए, उसके बाद उसमें फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये जो टॉपिक था मेरा ये अल्काइल ग्रुप ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट।